गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं मनोज दिल्ली से अपनी वैगनार कार के बारे में हमेशा आपको अर्निंग बताता हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तकरीबन 8-9 दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे साथ ऐसे उबर में कुछ फ्रॉड हो गया, जिसके कारण से मेरी उबर आईडी बंद हो गई। ये फ्रॉड क्या हुआ कि उबर आईडी किसी ने मेरी हैक कर ली। तो ये हैक करी थी मेरी 18 तारीख को। उस दिन से मैं काम पे मतलब कि जा नहीं पाया, इधर उधर के चक्कर काट रहा था थोड़ा, इसके कारण से मैं काम पे जा नहीं पाया। तो 18 तारीख को मॉर्निंग में सुबह जैसे कि हमेशा की तरह काम के लिए निकल रहा था। सबसे पहले अपना डिवाइस ऐसे ही खोला था, मैंने चेक कर रहा था, ऐसे ही उबर का डिवाइस ऑन करा तो पहले तो वो लॉग आउट था, फिर उसे मैंने लॉगिन करा, लॉगिन हुआ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मांग रहा था। ये मेरे साथ दिक्कत आई थी, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा मांग रहा, अपलोड करने के लिए कह रहा। तो मैंने उस समय तो अपलोड नहीं करे, मैंने कहा एक बार कस्टमर केयर पर फ़ोन करके पूछ लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो मॉर्निंग में सुबह कहते हैं कस्टमर केयर नंबर कहते हैं मिलाया मैंने, तो सिर्फ वो जो नॉर्मल कस्टमर केयर होता है वो 8 बजे के बाद मिलता है, सिर्फ इमरजेंसी वाला कस्टमर केयर मिलता है, और जो फेक रिपोर्ट करवाता है उनका कस्टमर केयर मिलता है। तो फेक रिपोर्ट की मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करी, तो कस्टमर केयर ने मुझसे कहा कि आप 24 से 48 घंटे का टाइम दीजिए, 24 से 48 घंटे में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैंने उनका विश्वास कर लिया। तो 24 से 48 घंटे फिर उन्होंने बोला था ये वर्किंग आवर। तो मैंने एक दिन तो टाइम वैसे ही बर्बाद हो गया, मेरे 18 तारीख तो पूरी वैसी दिन की बर्बाद हो गई। फिर मैंने 19 तारीख का वेट करा, तो फिर दोबारा अगले दिन कॉल करा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अपना डिवाइस ओपन कर रहा हूँ तो डिवाइस में सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से मांग रहा है। तो कह रहा है सर आपके तो डिवाइस शो नहीं कर रहा। मैंने कहा सर मैं पिछले 7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ऊबर में मैंने 5,000-6,000 से ऊपर ट्रिप करी है, आप चेक कीजिए। तो उनने चेक करा था, तो कहते सर आपने कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है, आपको 24 से 48 घंटे का वर्किंग आवर देना पड़ेगा, तो समय दीजिए। तो मैंने उनका कस्टमर केयर का दोबारा विश्वास करा, तो 24 से 48 घंटे फिर दोबारा मैंने टाइम दिया। मैंने कहा चलो कस्टमर केयर कहने रिजॉल्व हो जाएगा तो वेट कर लेता हूँ। तो मैंने 18 भी बर्बाद करा, 19 भी बर्बाद करा, तो मेरा वहाँ से भी रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम वो रिजॉल्व नहीं हुई। तो 19 तारीख को फिर एक एजेंट है पीरागढ़ी में बैठता है, मैंने कई बार वीडियो में बताया कि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप वहाँ जा सकते हो। तो मैं वहाँ गया, उसके पास ये गया था, तकरीबन वो बैठता है सुबह 10-10:30 बजे करीब बैठता है, उसके पास गया, 11 बजे पहुँचा। तो उसके पास ऐसे गया, उसे मैंने बताया भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने मुझे अपना मेरा लाइसेंस नंबर मांगा, लाइसेंस नंबर दिया। तो उसने मेरा लाइसेंस नंबर चेक करा, तो उसने चेक करवाया लाइसेंस नंबर। तो उसने कहा भाई आपकी आईडी हैक होगी। तो मेरी आईडी हैक हो चुकी थी, इस कारण से मैं काम पे नहीं जा पा रहा था। तो अभी भी मेरी आईडी नहीं खुली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इसका तरीका क्या है आईडी हैक हो जाए तो खुलने का। तो उसने मुझे बताया कि भाई आपकी आईडी अब तो खुल तो सकती नहीं है। जो उसने मुझे बताया, जो एजेंट था वो मतलब कि वो काम करवा देता है, उसकी अच्छी जान पहचान है, वो काम करवा देता है, चार्जेस लेके काम करवा देता है। तो उसने कहा भाई आपको फिर दूसरा तरीका है, उस तरीके से खुल सकती है। पर मैंने ये नहीं चाहता कि कोई मेरी दूसरे तरीके से खुले। मैं चाहता था मेरी, क्योंकि जेन्युइन आईडी है, पिछले 7 साल चला रहा हूँ, मेरी आईडी पे सब कुछ चल रहा है। तो मैं चाहता था कि मेरी अपनी आईडी पे आईडी जो मेरी चालू हो जाए, मेरे लाइसेंस पे सब कुछ, क्योंकि जेन्युइन आईडी बात अलग होती है। कभी भी ऑफिस में कोई दिक्कत, अगर कोई आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो ऑफिस में जा सकते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो। तो जेन्युइन आईडी लेके आप जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने वेट किया, उसने कहा या तो आप गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार गुड़गांव का ऑफिस चक्कर लगा के चलता हूँ। तो 21 तारीख भी मेरी ऐसी निकल गई, 22 तारीख को मैं गुड़गांव ऑफिस में गया। अब गुड़गांव ऑफिस पहुंच गया था मैं, तकरीबन 11 बजे गुड़गांव ऑफिस पहुंच गया। वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्होंने मेरे से कहा कि अब बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आने नहीं देते। अब मैंने कहा सर मेरा उबर, वो जो वहाँ पर गार्ड था, मैंने कहा भाई मेरा उबर कहते हैं अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रही, क्योंकि मेरा ऐप ही नहीं खुल रहा, तो अपॉइंटमेंट कहाँ से लूँगा। डॉक्यूमेंट मेरे से मांग रहे हैं अपॉइंटमेंट का, वो नहीं आ रहा। तो 2-3 भाई और मिले थे, वो भी ऐसे ही बता रहे थे कि भाई मेरी भी आईडी हैक हो गई। पर कईयों के में क्या आ रहा था, अपॉइंटमेंट मिल जा रही थी, मेरा में तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरा डिवाइस खुल रहा था, मेरे से सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा था। 1-2 भाई मेरे को और मिले थे, अपनी समस्या लेके आए थे। वो बोल रहे हैं हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है पर लॉग इन नहीं कर, वो ऑनलाइन नहीं जा पा रहे। तो उनके साथ भी अलग अलग समस्या थी। तो फिर उन्होंने कहा मेरे को क्या था, बिना अपॉइंटमेंट पे ये खुलाएगा नहीं। तो मैं फिर वहाँ गया, अपॉइंटमेंट के लिए गया, उसकी अपॉइंटमेंट तो खैर मिला नहीं। फिर उसने कहा अगले दिन आप 9 बजे आना, तब जाके आपका यहाँ से डिवाइस चालू होगा। तो मैं वहाँ थोड़ी देर रिक्वेस्ट करी, पर वो माना नहीं गार्ड वहाँ से, मतलब कि उनकी भी कोई वो होती है कि अपॉइंटमेंट वाले को भेज सकते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है। तो माने नहीं, मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट करी पर वो माना नहीं। फिर मेरा 21-22 का दिन भी ऐसी बर्बाद गया। तो फिर मैंने मतलब कि ऐसी भाग दौड़ करता रहा। फिर मैंने किसी से पूछा कि आप कि कैसे चालू होगा। तो कई भाई लोग मुझसे कहेंगे कि आप उबर के बारे में जानकारी देते हो। मैं भी जानकारी तभी देता हूँ जब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब जैसे मैं कोई भी जानकारी देता हूँ बिना एक्सपीरियंस को दूंगा नहीं। अब मेरे साथ ये पहली बार प्रॉब्लम आई, तो मैं जो एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ अब आपको। तो फिर मैंने उस दिन 23 का भी दिन ऐसे बर्बाद हुआ। फिर मैं गया 24 तारीख को, कहते हैं किसी से मैंने फ़ोन ऑन करके, वैसे दोस्त था उससे ऐसे पूछा। तो उसने कहा था एक उबर का ऑफिस है पीतमपुरा में, तो पीतमपुरा चले जाओ, वहाँ बता देंगे। तो उबर का ऑफिस पीतमपुरा है। तो मैं गया 24 तारीख को पीतमपुरा की उबर के ऑफिस में।
तो वो मैं पहुंचा, उस दिन लेट पहुंचा था, मैं तकरीबन 1 बजे पहुंचा था। तो उसने कहा था भैया 10 से 12 बजे तक बिना अपॉइंटमेंट वाले को देखते हैं, उसके बाद से हम कहते हैं जो अपॉइंटमेंट आते हैं उसको देखते हैं। तो भाई अब क्या करता, मैं वहाँ पर भी मेरा भी उस दिन भी बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा भैया मेरे को 10 से 12 के बीच में आऊँगा तो खुल जाएगा। हाँ आप अपने कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ जाना सिर्फ, मतलब कि मैंने कहा फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके आना होगा, कह रहा लाइसेंस लेके आ जाना, सिर्फ उसी से चालू हो जाएगा। तो 24 तारीख का दिन ऐसे निकला। तो 25 तारीख को मैं किसी काम से जा नहीं पाया, तो 26 तारीख को फिर छुट्टी थी। आज 27 तारीख है, तो मैं घर से तकरीबन 9 बजे निकला ही था, मतलब अपनी पार्किंग पहुंचा था। तो मतलब कि ये हफ्ता जिसे कहते हैं ना, पूरा हफ्ता खराब जा रहा है, वो पनौती भरा जा रहा है। वही मेरे साथ भी सीन हुआ है अभी तक, अब मेरे साथ ये हुआ है। तो घर से मैं निकला, पहले चाबी अभी लगाई, स्टार्ट करी गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, सेल्फ पूरा ले। बैटरी में मैंने सोचा बैटरी में दिक्कत है, फिर बैटरी किसी पड़ोस वाले की बैटरी में आ गई, उसी भी लगा के देखी, वो भी स्टार्ट नहीं हो रही। अब मैं क्या करता, मैं लगा पड़ा, कोशिश करने पे लगा पड़ा। मैंने कहा पेट्रोल भी डाल के देख लिया, मैंने कहीं पेट्रोल की कम ना हो। पेट्रोल तो था ही वैसे मेरी गाड़ी में, मैंने फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए 3 लीटर पेट्रोल भी डाल लिया अपनी बाइक से निकाल के। तो पेट्रोल भी डाला, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर फाइनली मैंने मैकेनिक को फ़ोन करा। तो मैकेनिक मेरे घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पर रहता है, जहाँ मैं मतलब कि रहता हूँ उससे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, वो कौशिक के पास। तो मैं मतलब कि गाड़ी का काम एक ही मैकेनिक से करवाता हूँ, शुरुआत से मेरे को जानता अच्छी तरह। तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसी दिक्कत आ रही है। तो फिर मैकेनिक मतलब कि आधे घंटे बाद मेरे घर के पास आ गया, वो आया। तो दिक्कत कुछ भी नहीं थी। मैंने कभी आज से कहते हैं 6-7 महीने पहले मेरी है ना गाड़ी में चाबी, मैंने ओरिजिनल चाबी में परेशानी दिक्कत आ रही थी, वो लग नहीं थी, बार बार फंस रही थी। तो मैंने अपनी चाबी बनवाई थी, एक दूसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। वो थी लोकल, मतलब कि डुप्लीकेट चाबी तो खैर लोकल ही होती है, वो थी डुप्लीकेट चाबी। तो मैंने वो बनवाई थी। तो उसने एक बारी लगाया, स्टार्ट सेल मारा, तो उसने एक ही बारी में प्रॉब्लम पकड़ ली कि भाई इसमें कोडिंग की दिक्कत आ रही है आपकी चाबी में, तेरी चाबी में। जो उसने मेरे को वैसे मैकेनिक बोला कि तुम्हारी चाबी में कोडिंग की दिक्कत आ रही है, ये चाबी ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, तो इसकी कोडिंग आउट होगी, या तो कोडिंग करवा लो या तो ओरिजिनल चाबी ले आओ। तो ओरिजिनल चाबी उसी समय मेरे पास बैग में पड़ी थी। तो मैंने ओरिजिनल चाबी लगाई, एक सेल्फ में चालू हो गया मेरा काम। मतलब कि इतनी, मतलब कि 1 घंटा मैंने वहाँ 1-1.25 घंटा बर्बाद करा। मैं लगा पड़ा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ करा, गाड़ी में चेक कर रहा। तो अब हमें तो नॉलेज है नहीं इतनी, मतलब कि ओरिजिनल से पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरे साथ ये हो रहा था। अब जो एक्सपीरियंस होता है वही आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या क्या दिक्कत आती है। जो मैकेनिक का काम है तो मैकेनिक बता सकता है। मैं लगा पड़ा था, उसने दूसरी चाबी ली, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। कह रहा और कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग करवा लेना या तो मेरे पास आ जाना। तो उसके पास खैर मैं जाऊँगा बाद में, वो तो कोडिंग में करवा लूँगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो कर देगा कोडिंग। तो फिर मैं निकल पड़ा। अब यहाँ टाइम वहाँ बर्बाद हो गया, तो मुझसे 10 से 12 के बीच में बुलाया था। अभी 10:30 तकरीबन 11:30 तकरीबन टाइम हो रहा है। तो होप सो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं इस समय पहुँच चुका, रोहनी के पास पहुँच चुका। तो आपको मैं लोकेशन दिखाऊंगा। यहाँ देखो मेरा आज काम हो जाता है, नहीं होता वैसे कह तो रहा था उस दिन हो जाएगा। आपकी फेक आईडी, फेक उससे कहते हैं आईडी वो हैक कर रखी है किसी ने, यहाँ आ जाना हो जाएगा काम। अब देखो हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट अपडेट में बताऊंगा मैं मेरा काम हुआ नहीं हुआ, और आपको ऑफिस की लोकेशन भी शो कर दूंगा कि अगर कई भाइयों को मेरे से पूछते हैं गाड़ी कहाँ अटैच करवानी है, क्या करवानी है। तो मुझे अब जैसे नया एड्रेस पता चल गया। एक तो आपको मैंने बताया था गुड़गांव ऑफिस में जा सकते हो, पीरागढ़ी में जो पैसे लेके करता है वो भी है। एक आपके यहाँ है पी ऑफिस है इनका, उबर वाला का, उबर का भी ओला के, जैसे उबर का ऑफिस बगल में है, ओला का ऑफिस उसके बगल में है, दोनों का अगल बगल में ऑफिस है। ओला उबर वाले भाई कोई भी नई गाड़ी अटैच करवाना चाहता है, कुछ भी करवाना चाहता है, ओला उबर का ऑफिस यहाँ वर्धमान मॉल है पीतमपुरा में, तो यहाँ आ सकता है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, अपना काम वाम करवा लो। अगर मेरा काम हो जाता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर नहीं भी होता फिर भी आपको बताऊंगा। आपको लोकेशन तो सेंड कर ही दूंगा मैं आपको इसकी। नई भाई जो भी आसपास नियर बाई रहते हैं, गुड़गांव ना जाना चाहें तो पीतमपुरा आके, गुड़गांव में तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ टाइम लगता है। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगती है, अपॉइंटमेंट ले अपना। वैसे 10 से 12 के बीच में आ जाओ, बिना अपॉइंटमेंट वालों का काम हो जाता है 10 से 12 के बीच में यहाँ। तो पहले तो मैं अपना काम करवा लेता हूँ, अगर जैसे जैसे जो भी आगे स्टेप होता है जैसे बताते हैं, आईडी चालू हो जाती है तो आपको बताऊँगा फिर मैं नई उसमें अपडेट में। तब तक फिर अभी का व्लॉग फिर अभी समाप्त करता हूँ, यहीं पे मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन पे जैसे जैसे काम हो जाता है मेरा नई अपडेट के साथ। फिर बताऊँगा आपके साथ मेरे साथ लेके आईडी मेरी चालू हुई या नहीं हुई, क्योंकि 1 हफ्ता 5-7 दिन तो मेरे वैसे ही बर्बाद हो चुके। अब उसने कहा है कि आईडी चालू हो जाएगी, तो देखो जा रहा हूँ उसके पास, हो जाएगी तो अच्छी बात है। फिर मिलता हूँ आपको नई अपडेट के साथ। नई आपको लोकेशन भी सेंड कर दूँगा मैं, यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूँगा आपको लोकेशन। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा आपको लोकेशन सेंड करूँगा यहाँ पर मैं। दोस्तों मैं हूँ इस समय वर्धमान फैशन मॉल के पास। जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, अपनी आईडी वाईडी करवाने के लिए, आईडी जो हैक हो गई थी आईडी, वो खुलवाने के लिए आया था। तो वो भी खुलवाने के लिए आया था। यहाँ भी दिक्कत ही आई थी, उन्होंने कहा बिना अपॉइंटमेंट के लेंगे नहीं। तो मैंने इनसे बोला भैया परसों आया था, आपने बोला था 10 बजे तक के आ जाना, तो मैं थोड़ा लेट हो गया किसी कारण से। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करी, फिर एक किसी का कोई अपॉइंटमेंट जिसने अपॉइंटमेंट ली होगी वो आया नहीं था, तो उसकी जगह पर मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया इन्होंने टाइम पर। तो मतलब कि मेरा अभी तक काम
हो गया, 90% काम हो गया। अब 10% ये बचा है कि मंडे को कह रहे हैं कि मंडे को आप लॉगिन करना, ऐसे कुछ स्टेप बताएं, ऐसे ऐसे करना करके OTP आएगा आपके नए नंबर पे, उस पर चेक करना, ट्राई करना, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा ये। तो अब मंडे का वेट करूंगा। देखो मंडे को खुलता है, क्या करता है। आप जैसे कि भीड़ देख रहे हो, यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे ऊबर ऑफिस में, आगे कई कई भाई लोग बैठे हुए हैं, वो सब ऊबर का। ये आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो लेफ्ट में, ये खान मोटर, इससे आगे 2 दुकान शॉप दिख रही होंगी। ये दोनों, एक है ओला का ऑफिस है बगल में, इसके बगल में है ऊबर का ऑफिस। मतलब कि आप यहाँ अगर अटैचमेंट करवाने के लिए आते हो तब तो आपको अपॉइंटमेंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि बिना अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हो आप, अगर नई गाड़ी अटैच करवाने आते हो। अगर आपके ऐप में कोई भी परेशानी है, आपका ऐप होल्ड पे डाल दिया आपने, मतलब कि ड्राइवर चेंज करना है वगैरह वगैरह, अटैचमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी परेशानी है, तो मतलब कि यहाँ वही होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि ये बता रहे हैं एक दिन में 44 अपॉइंटमेंट या 45 अपॉइंटमेंट मिलती है, तो हम उतना ही देखते हैं। तो मतलब कि ज़्यादा को वो नहीं करते ये, ऊपर से इनके पता नहीं क्या ऑर्डर है नहीं है, वो यही जानते हैं। अभी अंदर की डिटेल तो मुझे भी नहीं पता क्या है अंदर की। खैर मैंने रिक्वेस्ट करी काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा, फिर इधर इधर गया था, तो रिक्वेस्ट करी थी तो मान गए थे। तो अब देखो मंडे का वेट करता हूँ। अगर मंडे को मेरा ऊबर खुल जाता है, होप सो, कह तो रहे हैं ऊबर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बाकी अगर नंबर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो आगे, फिर वो कहते हैं जैसे अब आपकी ID खुल जाएगी उसके बाद नंबर आप चेंज कर सकते हो। होप सो खुल तो जानी चाहिए, अब ये कह तो रहे हैं कोई ऊबर का ऑफिस खुल जाए। बाकी फिर मिलता हूँ आपको मंडे को, देखता हूँ अगर ऊबर ऑफिस खुल जाती है तो मंडे को आपको अपडेट दूंगा। ऊबर मेरा ID खुल गई, नहीं खुलती तो फिर जो भी होगा फिर भी अपडेट दूंगा आपको। बाकी अगर कोई नई समस्या हो, कुछ समस्या हो, तो ऊबर का एक ऑफिस मुझे जो पता चला है यहाँ भी है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। कैब अटैचमेंट करवाने, कुछ भी कराने, XYZ कोई भी काम है तो आप यहाँ भी आ सकते हो। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको मंडे को नए व्लॉग के साथ, नई अपडेट के साथ, फिर बताऊँगा जो भी होगा आपको कि काम हुआ है नहीं हुआ मेरा। बाकी मैंने आपको 2 फोटो भेजी है, आप GPS पे वर्धमान फैशन मॉल करके डालिए, इसका नाम है वर्धमान फैशन मॉल। शायद पेड़ हटा हुआ है इसकी वजह से नाम इसका साफ दिखाई नहीं दे रहा। वर्धमान फैशन मॉल करके डालिएगा, सीधा आपको ऊबर का ऑफिस आराम से दिख जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ऊबर का ऑफिस, ओला का ऑफिस, काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। अगर आपको कोई ढूंढने में परेशानी होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ रहेंगी, किसी भी भाई से पूछ लीजिएगा कि भैया ऊबर का ऑफिस कहाँ है, ओला का ऑफिस कहाँ है, आपको कोई भी भाई बता देगा यहाँ आके। तो मिलते हैं फिर आपको मंडे को नई अपडेट के साथ, जैसा भी होता है। होप सो ID खुल जानी चाहिए मंडे को। बाकी जो भी होगा आपको ये भी दे दूँ, अगर आपके पास ऊबर से अगर आप कोई नया ड्राइवर भाई है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऊबर से अगर कोई भी फ़ोन आता है, किसी के साथ अपना ना OTP शेयर कीजिएगा ना कुछ कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये, कोई भी अननोन नंबर, ऐसा नंबर आता है जो आपको लगता है कि ऊबर का नंबर नहीं है और मेरे काम का भी नंबर नहीं है, तो वो भी ना उठाइएगा, ना उससे फालतू की बात कीजिएगा। तो इससे भी कई हैक हो सकता है, जो मेरे को इसने बताया, जो ऊबर वाले बंदे ने बताया कि ऐसा ऐसा समस्या है। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मंडे को नई अपडेट के साथ, जो भी होगा आपको फिर मंडे को बताऊँगा। टिल देन बाय। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।